नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुप्ता। दोस्तों, एक शानदार सी कहानी लाया हूं आपके लिए। बस इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहानियां तभी समझ में आती हैं इंसान को जब आप पूरी कहानी देखेंगे। ये कहानी ठीक उसी प्रकार से है कि एक गांव में 3 दोस्त थे और तीनों कुछ इस तरह से दोस्त थे, इतने पक्के दोस्त थे कि जो काम वो करते थे वो तीनों मिलकर साथ में करते थे। कहीं भी जाते साथ में घूमने जाते और जो भी मस्ती करते वो तीनों मिलकर मस्ती करते थे। एक दिन की बात है, तीनों ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं, और उन्हीं के गांव के पास एक जंगल था और वहां उन्होंने घूमने के लिए सोची। जैसे ही उन्होंने मन बनाया और उन्होंने सोचा कि कल जंगल साइड घूमने चलेंगे, काफ़ी दिन हो गए हैं हम इस जंगल में घूमे नहीं हैं, बचपना भी बीत गया, कल फिर से वही पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। वो तीनों ने प्लान बनाया और जैसे ही दूसरे दिन सुबह हुई वो तीनों निकल पड़े जंगल की ओर। और जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता चलते उनका मन काफ़ी खुश हुआ। हर एक चीज़ को देखते जो बचपन में उन्होंने देखी थी खुश होते, और देखते देखते वो जंगल के काफ़ी अंदर तक पहुंच गए। अब वहाँ जो जीव जंतु जानवर रहते थे, अब उन्हें वो थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगे, क्योंकि भयानक जंगल था वो। और वहाँ उस जंगल में भालू बहुत रहा करते थे, भालू की तादाद सबसे ज़्यादा रहती थी, और ये तीनों बस भालुओं से ही सबसे ज़्यादा डर लगता था इन्हें। चलते जब उन्हें लगा कि अब हम जंगल में काफ़ी अंदर तक आ गए हैं, तब उन्होंने सोचा कि यार अब ज़्यादा अंदर जाने लायक नहीं है, एक काम करते हैं, यहीं से अब वापस दबे पांव पीछे लौट चलते हैं अपने घर की ओर। अब जितना घूमना था, जितनी मस्ती थी, हम लोगों ने पूरी कर ली है। अब वक्त आ गया है कि यहाँ से आगे नहीं जाना है हम लोगों को, बस यहीं से अब लौट चलते हैं। जंगल घना होता जा रहा है, दिन भी ढलता जा रहा है, कहीं ऐसी ना हो कहीं हम लोग मुसीबत में फंस जाएं। और जैसे ही वह पीछे मुड़कर वापस लौटने के लिए चलने लगे, उन्होंने एक भालू देख लिया और उस भालू ने भी इन तीनों को देख लिया। अब जंगली के भालू जो रहते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहते हैं। अब इन तीनों को डर लगा कि यार भालू ने देख लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों की जान खतरे में आ जाए। जिनमें से तीनों ने दौड़कर भागने का एक प्लान बनाया कि एक काम करते, तीनों बहुत स्पीड से दौड़ेंगे, ताकि ये जो भालू है ये धीरे धीरे जो आहिस्ता आहिस्ता पीछा करते हुए आ रहा है, ये हम लोगों के पकड़ ना पाए। और वो तीनों फुल स्पीड से दौड़ने लगे, जान बचाने के लिए तीनों आपस में दौड़ने लगे और दौड़ने लगे, दौड़ते, और भालू भी उनके पीछे अपनी स्पीड बढ़ाता हुआ दौड़ने लगा। अब जो एक दोस्त था वो पेड़ में चढ़ने की कला जानता था, जो दूसरा दोस्त था वो भी पेड़ में चढ़ने की कला जानता था, मगर जो तीसरा दोस्त था वो पेड़ में चढ़ने की कला नहीं जानता था। दौड़ते एक ने दूसरे के कान में कहा कि यार जब तुम थक जाओ तो एक काम करते हैं, सामने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उन पेड़ों में चढ़ जाएंगे। और जैसे ही कुछ देर बाद एक पेड़ आया, एक दोस्त फौरन से उस पेड़ में चढ़ गया। दूसरा दोस्त, अब उसने ये देखा कि उसने पेड़ में चढ़ गया, अब मैं इस अगले दोस्त को जो छोड़ दूंगा अकेले तो इसकी जान मुसीबत में आ जाएगी, इससे तो पेड़ में चढ़ना भी नहीं आता। वो उसके साथ ही दौड़ता रहा दूसरा दोस्त। अब 2 दोस्त आपस में दौड़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि यार मुझे पेड़ में चढ़ना नहीं आता। तो जो दूसरा दोस्त था, उसे जो चढ़ना आता था, वो बोला चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, और एक काम कर, दौड़ते जब तू थक जा तब बताना, धरती पे अपन लेट जाएंगे। और मैंने सुना है कि जो जानवर होते हैं वो मरे हुए लोगों को छूते नहीं हैं, उनके शवों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, विक्षिप्त नहीं करते हैं, सांस रोक कर ज़मीन पर लेट जाना। और जैसे ही वो लोग थक गए, वो वैसे ही सांस रोक कर ज़मीन पर लेट गए। अब जो पेड़ पर चढ़ा हुआ दोस्त था, उसे नज़र आ रहा था कि वो दोनों लेट गए हैं, और भालू दौड़ता उन दोनों के पास आया जो लेटे हुए थे ज़मीन में, और आसपास अपनी नाक से सूंघा। उसे लगा कि ये दोनों ख़त्म हो गए हैं, तो वो उन दोनों को छोड़ दिया और सूंघते कुछ देर बाद वो वहाँ से वापस जंगल की ओर चला गया। अब जैसे ही जो दोस्त पेड़ पर चढ़ा हुआ था वो नीचे आया और उन दोनों दोस्तों से पूछने लगा कि यार भालू तुम लोगों के कान में क्या कह के गया। तब जो एक ऐसा दोस्त था जिसे पेड़ में चढ़ने की कला आती थी, फिर उसके बावजूद भी उसने नहीं चढ़ा उसने बोला कि भालू कान में यह कहकर गया है कि जो तुम्हारा दोस्त है इस पेड़ पर चढ़ गया है, ऐसे लोगों से दोस्ती करना बंद कर दो, जो तुम्हारे मुसीबत वक्त में तुम्हें छोड़कर भाग दे, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें जिस वक्त कोई मुश्किल में हो हमारा दोस्त, हमें उसका साथ देना चाहिए हमेशा। अगर आप किसी के विषम परिस्थितियों में साथ देते हैं, तभी आप एक सच्चे इंसान, सच्चे इंसानियत कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस कहानी को
आप लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर बहुत सारी मोटिवेशनल कहानियाँ हैं, कुछ फ़नी कहानियाँ हैं, आप उन्हें जाकर देखें। तब तक मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।